हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश उपाध्याय और आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जो कि किस में आता है, हमारा क्लास 11th में। और ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ जेईई मेंस एंड नीट एज वेल। तो बेसिकली हमारा जो कंसंट्रेशन है वो किसके लिए है, क्लास 11th के बच्चों के लिए है। लेकिन मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो आप प्रिफर कर सकते हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर जेईई मेंस एंड नीट। तो एक पेन और पेपर उठा लीजिए और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हमें बच्चों क्या क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे और कन्वर्जन ऑफ यूनिट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। आज हमें यही चार टॉपिक पढ़ने हैं, यही चार टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। पहला उसमें से क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ठीक है, इसको पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एग्जांपल थ्रू क्या समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि ऐड 4 किलोग्राम्स टू 20 सेकेंड। मैंने क्या बोला कि 4 किलोग्राम को 20 सेकेंड में ऐड कीजिए। तो आप बोलेंगे सर क्या बेवकूफ बना रही है, इसमें ऐड नहीं होगा। तो एग्जैक्टली हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो यही कहती है कि हम एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और अदरवाइज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको पता है कि 4 kg में हम 1 kg ऐड करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं 4 kg में 20 सेकंड्स में ऐड करो तो आप बोलेंगे कि ये नहीं हो पाएगा। ऑल्दो आपको होमोजेनिटी की प्रिंसिपल पता हो ना पता हो, लेकिन आप ये जरूर बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या है बच्चों, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है, यही हमें बताता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कि कोई भी हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो एडअप हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं तभी जब वो सिमिलर हों, एक जैसी हों। ठीक है, और इसको थोड़ा सा डायमेंशन के टर्म में हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। इस पे हम अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपके जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहता है कि जैसे कुछ इक्वेशन है a प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी, तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, अगर 0 है तो ये कहना क्या चाहता है कि टर्म a प्लस ये टर्म b माइनस टर्म c, ये जो लिखा हुआ है बच्चों, 3 टर्म लिखे हुए हैं, अगर ये एड अप या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वी कैन से दैट दे ऑल आर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। इज इट क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करना शुरू करते हैं। 2-4 अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इस पे शुरू करते हैं एक बेसिक न्यूमेरिकल से। जैसे कि कोई हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू टी, जहां पे हमें डायमेंशंस बतानी है, क्यू पी और क्यू की डायमेंशंस हमें बतानी है। और हमें गिवन है बच्चों क्या कि v जो है वो हमारी क्या है, वेलोसिटी है, और t हमारा क्या है, टाइम है। ठीक है, t हमारा क्या है, टाइम, ये हमें गिवन है। और p और q के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन हमें उनकी डायमेंशंस बतानी है। तो उनके डायमेंशन बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। कैसे, देखिए, तो हम इसको v माइनस पी माइनस क्यू इंटू टी दैट इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बच्चों कि अगर कोई भी क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करी गई हैं तो कैसी होंगी, दे मस्ट बी ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। इज इट क्लियर? तो आपको पता है v जो है वो क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है बच्चों क्या होती है, l अपॉन टी, दैट मीन्स l t माइनस 1। अगर वेलोसिटी की l t माइनस 1 है तो p की डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, क्योंकि देखिए v
P और QT टर्म्स की डायमेंशन सेम होती है, टर्म्स की फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है, टर्म्स की डायमेंशन सेम होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि P और Q की सेम है, क्योंकि QT एक टर्म है, P एक टर्म है, V टर्म है। तो V की डायमेंशन, P की डायमेंशन और QT की डायमेंशन सेम होगी, ना कि Q की। समझ रहे हो? तो यहां से हमारी P की डायमेंशन क्या आ जाएगी बच्चों? P की डायमेंशन हमारी आ जाएगी LT-1। एनी डाउट? यहां तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। हमारी P की डायमेंशन आ गई। अब हमें अगला क्या निकालना है? डायमेंशन ऑफ Q। तो आपको पता है कि डायमेंशन ऑफ V मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ QT। हम यहाँ पे डायमेंशन को किससे दिखा रहे हैं? स्मॉल डी से, ठीक है। डायमेंशन को इस अब लेक्चर में हम जहां भी डायमेंशन आएगी हमारी उसको स्मॉल डी से लिखेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आपको पता है डायमेंशन ऑफ V कितनी बच्चों? LT-1 है, ठीक है। और Q की डायमेंशन हमें नहीं पता है, लेकिन T की डायमेंशन क्या है बच्चों? टाइम की डायमेंशन हमारी T है या नहीं? तो यहां से हमारी Q की डायमेंशन निकल के आएगी बच्चों LT-1 डिवाइडेड बाई T। यहां से हमारी Q की डायमेंशन क्या निकल के आएगी? LT-2। LT-2। क्लियर है कि कैसे हमने P और Q की डायमेंशन निकाली? यहां पे आप लोगों को क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं? कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस पे बहुत ही उम्दा न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो आपके IIT JEE और नीट के एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से एक भी डाउट आप चाहते हैं कि आपको ना रहे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है हमारा? कि डायमेंशन बतानी हमें किसकी? A की, B की, C की, D की और E की डायमेंशन बतानी है, जहां पे हमें ये एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन है x इज इक्वल टू a प्लस बी टाइम्स टी सी टाइम्स टी स्क्वायर प्लस डी टाइम्स टी क्यूब डिवाइडेड बाई ई प्लस टी। जहां पे हमें गिवन क्या है बच्चों कि x जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बच्चों? x जो है हमारे डिस्प्लेसमेंट है और t जो है वो हमारा क्या गिवन है? टाइम गिवन है। तो आप अगेन हम क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सबको एक तरफ करते हैं, x माइनस ए माइनस बी टाइम्स टी माइनस सी टाइम्स टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब डिवाइडेड बाई ई प्लस टी। अब हम a इज इक्वल टू 0 एक डायमेंशन निकालना चालू करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट की कितनी होगी बच्चों? अरे डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंथ ही है, तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? L। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट हो रहा है डायमेंशन में किसी तरह का, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा लेक्चर नंबर 1 का, वो जाके देखिए, फिर लेक्चर नंबर 2 देखिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 देखने के बाद ही लेक्चर नंबर 2 देखें, मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो आप डिस्प्लेसमेंट की अभी मैंने क्या बताया कि डायमेंशन L है, तो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A, that will be equal to dimension of BT, that will be equal to dimension of CT square, that will be equal to dimension of DT cube divided by E plus T। ये कैसे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की जितने टर्म्स ऐड अप या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब एक ही सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होंगे और एक ही उनकी डायमेंशंस होंगी। क्लियर है? ठीक है। सॉरी, डायमेंशन एक नहीं होंगी, उनकी एक तरह की सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होंगे और उसी फंडामेंटल का यूज करते हुए हम यहाँ पर सबकी डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ जो x है डिस्प्लेसमेंट क्यू a के बराबर है, तो डायमेंशन ऑफ a कितनी हो जाएगी बच्चों? सिंपली सीधे सीधे l हो जाएगी। अरे कोई डाउट? यहां से डायमेंशन ऑफ a हमें पता चल गई। अब हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ b निकालनी है, तो डायमेंशन ऑफ bt जो है बच्चों किसके बराबर होगी? डायमेंशन ऑफ x के बराबर होगी या नहीं? ठीक है। तो b की हमें डायमेंशन चाहिए, ठीक है, डायमेंशन ऑफ b चाहिए और t की डायमेंशन टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन t हो गई, दैट इक्वल टू इसकी डायमेंशन कितनी है बच्चों? l। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l है, तो यहां से हमारी b की डायमेंशन कितनी आ गई बच्चों? LT-1।
अब ये एल टी टी टू द पावर -1 कैसे आए, ये सवाल यहां पर कोई नहीं पूछेगा मुझसे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इतनी मैथमेटिक्स तो आती ही होगी, ठीक है। तीसरा हमें डायमेंशन ऑफ सी निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ एक्स अगेन वही करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी टाइम्स टी स्क्वायर। एक बात यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं कि डायमेंशन ऑफ सी बराबर नहीं करना है, हमें हमेशा डायमेंशन उस टर्म का बराबर करना है, ठीक है। सी की डायमेंशन अलग हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि सारे टर्म्स जो है सेम फिजिकल क्वांटिटी के हैं, सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम होगी। क्लियर है ये, तो हमें अब निकालना है सी की डायमेंशन। तो यहां से डी ऑफ एक्स, इसकी डायमेंशन कितनी है बच्चों, एल है, पता है, आपको भी पता है, ठीक है। डी डायमेंशन ऑफ सी, और टाइम की डायमेंशन बच्चों टी होती है, तो टाइम स्क्वायर की डायमेंशन टी स्क्वायर। यहां से डायमेंशन ऑफ सी कितनी आ गई बच्चों, एल टी टू द पावर -2। एनी डाउट, यहां पर होना नहीं चाहिए किसी को डाउट। अगला हमारा टारगेट क्या है, डायमेंशन ऑफ डी, ठीक है। अच्छा, ई की डायमेंशन के लिए आप देखिए, ई की डायमेंशन, ये भी तो एक इक्वेशन है, ई प्लस टी, ये जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, एडअप हो रही है, तो जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन ऑफ ई कितनी हो जाएगी बच्चों, सीधे सीधे टी। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ ई कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे टी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये ई प्लस टी अपने आप में एक इक्वेशन है, और जो टी की डायमेंशन होगी वही ई की डायमेंशन होगी। लास्ट वन हमारा क्या है, गोल फाइंड करना, डायमेंशन ऑफ डी, ठीक है। डायमेंशन ऑफ डी फाइंड करने के लिए डायमेंशन ऑफ एक्स हम बराबर करेंगे किसके, डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब डिवाइडेड बाई ई प्लस टी, ठीक है। तो यहां से इसको हम फाइंड करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है बच्चों, एल है, सबको पता है ये कि डायमेंशन एक्स डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कैपिटल एल होती है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे हमें डी की डायमेंशन ऑफ डी इंटू टी टाइम है, इसकी डायमेंशन टी क्यूब डिवाइडेड बाई ई, भी ई की भी डायमेंशन टी है, टी की भी डायमेंशन टी है, तो ओवरऑल ई प्लस टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, टी हो जाएगी। अरे आप 5 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 सेकेंड आएगा। दोनों की डायमेंशन सेकेंड ही तो होगी, दोनों की यूनिट सेकेंड ही तो होगी, दोनों की डायमेंशन टी ही तो होगा। तो यहां से हम टी को क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो यहां से डायमेंशन ऑफ डी कितना आएगा बच्चों, ये एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर बचेगा। जैसे डायमेंशन ऑफ डी हमारा कितना बचेगा, एल टी टू द पावर -2, एल टी टू द पावर -2। क्लियर है ये, सबको क्लियर है ये, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, हम आपका कमेंट देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। अगला न्यूमेरिकल है थोड़ा सा उससे इसमें ट्विस्ट है। क्या है बच्चों, थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो आपने अभी पिछले दो न्यूमेरिकल देखे उससे थोड़ा सा अलग है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी इन P is equals to a minus t square divided by b into x। जहां पे t हमारा क्या है बच्चों, t हमें गिवन है कि t हमारा टाइम है, x हमारा क्या है, x हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्या बच्चों, x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और p हमारा क्या है, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। जो चीजें नहीं पता होंगी या जो चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी वो मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। तो यहां से हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे इसको एक तरफ हम ले आते हैं, p माइनस ए माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0। एक टर्म p है, एक टर्म है a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b इंटू एक्स, a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इंटू एक्स। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि a की डायमेंशन निकाल लें, b की डायमेंशन निकाल लें, उसके बाद दोनों को रेशियो फाइंड करके a बाई b की डायमेंशन फाइंड कर लें। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए, तो आपको पता है कि दो टर्म है, तो डायमेंशन ऑफ p मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b इंटू एक्स। अरे भैया कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों बार बार हम ये डायमेंशन ऑफ p बराबर डायमेंशन ऑफ दिस कर रहे हैं, कुछ पल्ले पड़ रहा है। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि आप जब पीछे लेक्चर में ध्यान से पढ़ेंगे तो हमने जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया उसमें आपको बताया है कि अगर
कुछ टर्म्स की डायमेंशन सेम है तो उनको एक सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होना पड़ेगा, या इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर किसी इक्वेशन में कुछ टर्म्स ऐड अप या सब्ट्रैक्ट किए गए हैं तो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी या सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होंगे। क्लियर है? ठीक है। डायमेंशन ऑफ पी क्या होगा? पी होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? ml/t-2। अब ये कहां से आया मत पूछना है, मत पूछना है, ये पिछले लेक्चर में बताया था और अगर आपको रटना ही है तो यहां से रट सकते हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया का डायमेंशन l² हो गया। ठीक है। अब यहां से देखिए ए की डायमेंशन a-t² अपने आप में खुद एक इक्वेशन है, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक t², इसकी डायमेंशन t² है, ये टाइम है, तो a की डायमेंशन भी बच्चों क्या हो जाएगी? अरे a की डायमेंशन भी t² हो जाएगी। कैसे? क्योंकि a-t² एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन में बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों की डायमेंशन दोनों टर्म्स की सेम होनी चाहिए। तो a की डायमेंशन तो हमारी आ गई बच्चों t²। अब हमारा दूसरा गोल क्या है? टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ b। ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ b कैसे हम निकालेंगे? तो ऊपर की डायमेंशन हमारी t² ही हो जाएगी। कैसे? 10 सेकेंड्स -5 सेकेंड्स। आप कुछ भी एक सेम जैसे दो डायमेंशनल यूनिट्स एक जैसी उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उसकी यूनिट जो होगी बच्चों वो सेम होगी जैसा कि इन दोनों की यूनिट थी। समझ में आ रहा है? तो ऊपर की डायमेंशन क्या हो गई? t² हो गई। नीचे b इंटू एक्स क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन क्या हो गई? l हो गई। ठीक है। तो एक l से एक l हमारा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। इस l से हमारा ये l कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। तो यहां से हमारी जो b की डायमेंशन आई वो कितनी आ गई? t² डिवाइडेड बाई m(t-2)। यहां से हमारी b की डायमेंशन कितनी आ गई? m t⁴। क्लियर है? दैट इज द डायमेंशन ऑफ b। डायमेंशन ऑफ b हमारी इतनी आ गई, तो हमें डायमेंशन ऑफ a बाई b फाइंड करना था। तो हम a की हमारी डायमेंशन t² थी और b की डायमेंशन हमारी m−t⁴ है। तो यहां से डायमेंशन कितनी आ जाएगी बच्चों? यहां लिखते हैं डायमेंशन ऑफ a बाई b हमारी कितनी आ गई? ये t² से यहां से 2 पावर कट जाएगी t की, तो कितना आ जाएगा? m-1 था नीचे, ऊपर गया +1 हो जाएगा। m⁴ एंड t⁻²। दैट इज द डायमेंशन ऑफ a डिवाइडेड बाय b। क्लियर है कि कैसे हम डायमेंशंस किसी अननोन टर्म की या अननोन कोफिशिएंट की डायमेंशन फाइंड करेंगे अगर हमें उसमें कुछ टर्म्स की डायमेंशन नोन हो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब ही बच्चों होता है, जो होमोजेनिटी लिखा जाता है उसमें होमो का मतलब ही होता है सेम, एक जैसा। समझ में आया? तो बेसिकली ये सब सारी चीजें वहीं से अराइज होती हैं। आगे बढ़ें अगले न्यूमेरिकल पे। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे आपको डायमेंशन फाइंड करनी है। किसकी डायमेंशन फाइंड करनी? बीटा की, जहां पे आपको इक्वेशन गिवन है z इक्वल्स टू z0 e⁻βt², जहां पे e क्या है बच्चों? एक्सपोनेंशियल है और उसमें e की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होती है बच्चों? 2.7। e क्या है? एक कांस्टेंट है। e क्या है? एक कांस्टेंट है और हमें निकालना है बीटा की डायमेंशन निकालनी। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि e क्या है? कांस्टेंट है। e कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशन ऑफ e⁻βt² क्या होगी? 0 बोले तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बोले तो क्या है? ये डायमेंशन लेस है बच्चों, डायमेंशन लेस है। अरे कांस्टेंट है ये, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? कुछ नहीं होगी। ना m में कोई डायमेंशन, ना l में कोई डायमेंशन, ना t में कोई डायमेंशन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहला लेक्चर देख के ही दूसरा लेक्चर देखना, नहीं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, सारा बाउंस हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी डायमेंशन 0 हो गई। तो इसकी डायमेंशन अगर पूरी 0 हो रही, मतलब डायमेंशन लेस है, तो इसकी डायमेंशन यहां से बीटा की डायमेंशन, तो हमारी डायमेंशन ऑफ
माइनस बीटा टी स्क्वायर हमें चाहिए, माइनस बीटा टी स्क्वायर डायमेंशन लेस है। तो देखिए टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, टी स्क्वायर की डायमेंशन टी टू द पावर 2 होगी, कैपिटल टी टू द पावर 2 होगी। अगर ये डायमेंशन लेस होना है तो बीटा की जो डायमेंशन है बच्चों, बीटा की जो डायमेंशन है वो टी टू द पावर माइनस 2 होनी चाहिए। पूछिए क्यों, क्योंकि अगर माइनस 2 नहीं होगी, अगर माइनस 2 होगी तभी पावर्स एड अप होके पावर 0 होगी, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनेगा, ये एक कांस्टेंट बनेगा। आप कभी भी देख लीजिए, जैसे ई टू द पावर ई, जैसे कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 4 है तो इसकी पावर हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू ही होगी, 1 2 3 4 100 5000 जो भी हुई न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे कि 4 टू द पावर 15 सेकेंड लिखा हो, कभी भी पावर में ऐसे नहीं लिखा जाता है, पावर में हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज ही होती हैं। तो माइनस बी टी स्क्वायर जो था वो क्या था बच्चों, डायमेंशन लेस था, कांस्टेंट था। तो अगर बीटा की डायमेंशन हमें पता करनी है तो उसको जस्ट इनवर्स होना होगा किसकी, विद द डायमेंशन ऑफ टी। क्लियर है, तो यहां से डायमेंशन ऑफ बीटा हमारी कितनी निकल के आ गई, माइनस टी टू द पावर माइनस 2। क्लियर है बच्चों, कितनी निकल के आ गई, टी टू द पावर माइनस 2। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक के सारे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डायमेंशन ऑफ बीटा पूछी गई है, जहां पे आपके पास एक क्वेश्चन है P इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के टाइम्स टी। जहां पे P क्या है बच्चों, P है वो हमारा क्या है, प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर है, और प्रेशर की पहले जितने भी हमारे नोन टर्म्स हैं उनकी हम सबकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2, आपको निकलवा चुका हूं मैं। एरिया का एल स्क्वायर होती है डायमेंशन, तो प्रेशर की डायमेंशन यहाँ से एम एल माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2 आ गई, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, ये प्रेशर की डायमेंशन आ गई। ठीक है, अल्फा हमें पता नहीं है, बीटा हमें पता नहीं है, जेड हमारा क्या है बच्चों, जेड हमें यहाँ पे गिवन है, ये सब चीजें। ठीक है, जेड हमें गिवन है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, आप सबको पता है, डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है और यूनिट मीटर होती है, ऐसा यूनिट की हम बात करते हैं। ठीक है, के यहाँ पर क्या है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी आप सबके लिए कन्वीनियंट के लिए मैं इसकी यूनिट बता देता हूँ। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर केल्विन। क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू केल्विन। तो इसकी हम इसकी भी डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो इसकी डायमेंशन के लिए किलोग्राम का डायमेंशन, किलोग्राम मास है तो मास का डायमेंशन m, मीटर जो है लेंथ का है, इसकी डायमेंशन l स्क्वायर, सेकंड जो है टाइम का है, टाइम की डायमेंशन t स्क्वायर इंटू k जो है वो क्या है, केल्विन टेम्परेचर का। तो आप k रखिए, आपको पिछले लेक्चर में बताया तो k रखिए या थीटा रखिए, तो चलिए यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं, थीटा रख लेते हैं। तो यहाँ से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या आ गई बच्चों, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू थीटा। ये किसकी आ गई, थीटा, इनफैक्ट इफ थीटा की भी पावर क्या होगी, माइनस n होगी, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की आ गई। और t क्या है बच्चों, t यहाँ पे टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का भी डायमेंशन अभी आपको हमने बताया थीटा रखिए या केल्विन रखिए, तो ये जगह थीटा रखा है, तो यहाँ पे भी हमने क्या रखा, थीटा रखा। ओके, नाउ विल कम टू द क्वेश्चन। तो इसको हम लिखेंगे p माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा z डिवाइडेड बाई k इंटू टी। देखिए ये पूरा क्या है, टर्म है, ये कांस्टेंट है, क्या है, अल्फा, ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा z डिवाइडेड बाई k टाइम्स t, ये क्या है, ये डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगी बच्चों, डायमेंशन ऑफ अल्फा ये जो है डायमेंशन लेस है। ठीक है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस बोले या m0 l0 t0 k0 थीटा 0 जो भी बोलिए, सारी डायमेंशन 0 है। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा कितनी हो जाएगी बच्चों, डायमेंशन ऑफ के टी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ जेड। निकाल लेते हैं डायमेंशन ऑफ, तो के की डायमेंशन कितनी बच्चों, थीटा है, टी की डायमेंशन, टी क्या है, के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है,
के यहाँ पे क्या बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो उसकी रखते हैं, उसकी हमने यहाँ पे निकाली हुई है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 इंटू थीटा टू द पावर -1। टी टेम्परेचर है उसका हमने क्या रखा, थीटा रखा। जेड क्या है, डिस्प्ले डिस्टेंस है उसकी हमने एल रखी। तो यहाँ से हम अल्फा की डायमेंशन निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अल्फा की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से पावर चली गई, डायमेंशन ऑफ अल्फा हमारी कितनी आ गई, एम एल टू द पावर +1 टी टू द पावर -2। ये आ गई डायमेंशन अल्फा की। ये किसकी डायमेंशन आ गई, अल्फा की। अब हमें दूसरी डायमेंशन हमें निकालनी बीटा की डायमेंशन है, ठीक है। तो जब तक अल्फा की डायमेंशन ना पता होती हमें बीटा की डायमेंशन नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि देखिए तो यहां से अब हम क्या बराबर कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा। ये बच्चों इस साइड का मैं मिटा दे रहा हूं, होप करता हूं कि आपने ये सारी चीजें नोट कर ली होंगी, ठीक है। ठीक है, अब हमारा अगला टारगेट क्या है, डायमेंशन ऑफ बीटा फाइंड कर लेंगे। डायमेंशन ऑफ बीटा फाइंड करने के लिए डायमेंशन ऑफ अल्फा चाहिए था, वो हमने क्या कर लिया है, निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम डायमेंशन ऑफ बीटा यहां से निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ पी और डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा क्यों किया बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि ये कांस्टेंट था, पूरा टर्म डायमेंशन लेस था। कैसे, पिछले क्वेश्चन में आपको ये सब चीजें समझाई थी मैंने। तो डायमेंशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, फोर्स की डायमेंशन mlt-2 डिवाइडेड बाई एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा कितनी हो जाएगी बच्चों, डायमेंशन ऑफ 1 बाई बीटा इंटू डायमेंशन ऑफ अल्फा कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ अल्फा हमने ये निकाला है mlt-2 mlt-2, ठीक है। ये हमने रखा, कट करने की कोशिश की, ये कट हो गया, ठीक है, कट यहां से ये कट हो गया, ठीक है। m से हमारा m कट हो गया, ठीक है, t टू द पावर -2 से t टू द पावर -2 कट हो गया। तो यहां से हमारी डायमेंशन ऑफ जो बीटा आई बच्चों वो कितनी आ गई, डायमेंशन ऑफ हमारी बीटा कितनी आ गई, l स्क्वायर आई। कितनी आ गई, एक l यहाँ बचा था, एक l यहाँ बचा था, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो डायमेंशन ऑफ हमारी बीटा कितनी आ गई, एल स्क्वायर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे और भी ज्यादा अगर आपको क्वेश्चन करना है तो इस पे आप क्वेश्चन गूगल कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो करा सकता था वो मैंने आपको कराया, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, अगला टॉपिक क्या पढ़ना है हमें, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमें क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि करेक्टनेस हमें चेक करनी है किसी इक्वेशन की, कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। जैसे कि इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, किससे, एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि मान लीजिए आपका कोई प्रोफेसर है, ठीक है, आप उसके असिस्टेंट हैं। प्रोफेसर ने आपको बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए कॉपीज दी, तो आप कॉपीज में बस इतना बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन राइट है, कौन सा रॉन्ग है, या आप नंबर्स कितने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, 70 या 100, कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किया स्टूडेंट ने, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप उसको प्रोफेसर को बता नहीं सकते कि भैया ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे ये क्वेश्चन डालो, या ये बच्चों से नहीं लगेगा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन डालो, तो इस तरह से आप उसको असिस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे वही काम होता है, जो इक्वेशन होती है वो बस डायमेंशनली, जो इक्वेशन आपको पता है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, बस यही बता सकता है। बाकी इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करती है। ये कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, देन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड must be equal to dimension of each term on right hand side, dimension of each term on right hand side। कुछ क्लियर हो रहा है? तो इसका जो काम होता है बस ओवरव्यू,
एक ऊपर ऊपर से इक्वेशन को चेक कर लेता है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। डीप में ये नहीं बता सकता है कि इक्वेशन हमारी करेक्ट है, इक्वेशन रॉन्ग है, राइट है, कुछ नहीं बता सकता है। हाँ, कुछ केसेस में पता सकता है कि जब हमारा डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स के और राइट हैंड साइड के टर्म्स के डायमेंशन मैच ना। इसको एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं। ये आपको इक्वेशन आप सबको फैमिलियर लग रही होगी, मोशन ऑफ इक्वेशन s = ut + ½ at², जहाँ पे s क्या होता है, u क्या होता है, t क्या होता है, सब आपको पता है, a क्या होता है, s आपको पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अभी यहाँ पे जो भी आपकी मर्जी बोल लीजिए, u इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं या वेलोसिटी सीधे बोल लेते हैं, t टाइम होता है, a जो होता है वो क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो हम पहले राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं, वहां पे s है, उसकी डायमेंशन l हो जाएगी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। तो u × t, u क्या है बच्चों, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन मीटर पर सेकंड, l/t होती है, टाइम की डायमेंशन t होती है, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, l आ गई। कितनी आ गई, l। दूसरा टर्म ½ at² है, इसकी डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस है, a की डायमेंशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो l/t² इंटू टाइम का, ये भी t² से t² कैंसिल आउट, इसकी डायमेंशन l। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी भी डायमेंशन l, इसकी भी डायमेंशन l, s की डायमेंशन l थी ही, इसकी भी डायमेंशन l है, इसकी भी डायमेंशन l है, तो ये l + l जुड़ के 2l नहीं होगा, दोनों साइड की डायमेंशन l ही है, ऐसा हम बताएंगे यहाँ पे। लेकिन अगर यही इक्वेशन s = ½ at² प्लस ut जो है, इसको हम s = ut + 580² लिख दें, तो क्या ये जो हमारा करेक्टनेस चेक करती है इक्वेशन की डायमेंशनली, क्या बता पाएगी ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, क्या बता पाएगी, नहीं, क्योंकि 500 की तो डायमेंशन हम चेक ही नहीं करेंगे, कांस्टेंट की डायमेंशन तो हम चेक ही नहीं करते हैं। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये बताएगा, लेकिन डीप में जाके इक्वेशन के बारे में वो वेरिफिकेशन नहीं करता है कि इक्वेशन सही है या गलत। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। अगले उस पे आते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, t = 2 टाइम्स √l/g, हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। जहाँ पे t क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड होता है, ये आपने देखा ही होगा फॉर्मूला, 2π ये कांस्टेंट है, l क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है, और g क्या होता है, वो होता है ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन t हो जाएगा, लेंथ की डायमेंशन l हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन lt-2 हो जाएगी। ये कहाँ से आई है, 100 बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करते हैं, t है तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी बच्चों, कैपिटल T, कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड साइड चेक करते हैं, ठीक है, 2π √l/g। 2π हमारा क्या है, कांस्टेंट है, आप सबको पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 के अप्रॉक्स होती है, तो ये पूरा कांस्टेंट है। तो √l की डायमेंशन कितनी हो गई बच्चों, कैपिटल L / g की डायमेंशन lt-2, l से l कैंसिल आउट, तो ये हो गया t²। यहाँ से हमारी कितनी आ गई डायमेंशन, राइट हैंड साइड पे t, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर है राइट हैंड साइड की डायमेंशन के। तो वी कैन से दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इज इट क्लियर, क्लियर है ये, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, फालतू सा एग्जांपल एक और देखते हैं, क्योंकि ये फालतू ही है, इससे आप कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पर ये बोर्ड पर्पस से ठीक है, ठीक है, बोर्ड पर्पस से ठीक है। आप अगर क्वेश्चन कंपटीशन में हैं तो आप इससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है h = r/g / 2s cos θ, जहाँ पे h क्या है बच्चों, हाइट है, h जो है वो हाइट है, ठीक है, r जो है वो रेडियस है, r जो है वो हमारा क्या है, रेडियस है, g अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और s क्या है बच्चों, s जो है रो, हमारा रो के बारे में नहीं बताया, रो हमारी क्या है, डेंसिटी है,
ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, एस, एस हमारा क्या है, एस यहाँ पे होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर लेंथ होता है, ये किसी लिक्विड की सरफेस पे लगता है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा एंगल है, थीटा क्या है, एंगल है, ठीक है। अब इसको हम करना चालू करते हैं, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एच है तो एच हाइट है, तो इसकी डायमेंशन एल, क्योंकि लेंथ नापी तो लंबाई में ही जाती है हाइट, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, एल आ गई, ठीक है। नाउ विल ट्राई टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में आर, आर जो है रेडियस है, तो उसकी हमने लिखा एल। रो क्या है, रो डेंसिटी है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास की m, वॉल्यूम की l क्यूब, तो m l माइनस 3, ठीक है। तो m डिवाइडेड बाई l क्यूब, ये डेंसिटी की हो गई। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो l अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, l अपॉन टी स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस, सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स की डायमेंशन m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाई L की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन L इंटू कॉस थीटा की डायमेंशन क्या होगी, कॉस थीटा जो है वो डायमेंशन लेस होता है, बता चुका हूं आप सबको, ठीक है। तो फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ये 2 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 2 डायमेंशन लेस है। एल स्क्वायर से ये हमारा 2L कट गया, ये बचा, तो यहाँ से क्या बच गया बच्चों, m l माइनस 1 t माइनस 2, ये ऊपर बचा है, ये एक एल बचा है, ऊपर जाएगा। नीचे क्या बचेगा, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा m t माइनस 2, t माइनस 2 से t माइनस 2, m से m, तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई बच्चों, l इनवर्स आ गई है, टू द पावर माइनस 1। क्या लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड से, नहीं बराबर है। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये चीज काम आ गई, ठीक है। अगर चिंटू आज ये देख रहा होता है तो वो मम्मी फोन करके बताता जरूर अपने कि देखो मम्मी हमने एक क्वेश्चन गलत पकड़ लिया, यहाँ से याद है चिंटू कहानी वाला जो मैंने आपको पिछली कहानी में पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एल इनवर्स आया, तो ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, ये देखिए h की जो है वो l आ रही है, रो जी r डिवाइडेड बाई 2s cos थीटा की l इनवर्स आ रही है। अगर इसी को हम अप साइड डाउन उलट दें, मतलब इसको हम 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो r g लिख दें, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी। और बच्चों ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हाइट निकालने का, जब कोई फ्लूइड किसी कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है। फॉर्मूला ऑफ हाइट ऑफ अ फ्लूइड राइजेस इन कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। ये आप सरफेस टेंशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सरफेस टेंशन जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स में तो उसमें पढ़ेंगे, तो सरफेस टेंशन की कोई टेंशन ना लीजिए अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला, ये कैसे डायमेंशनली इनकरेक्ट था, इसको हमने कैसे डायमेंशनली करेक्ट किया, ये बात नोट कर लीजिए कि हम यहाँ पर बस डायमेंशनल करेक्टनेस की बात कर रहे हैं, ओवरऑल इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द डायमेंशनल करेक्टनेस, ओके। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक आज क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ये भी एक कैसा टॉपिक है, फालतू टॉपिक है, लेकिन हमें ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी बुक्स में गिवन है। कंपटीशन पर्पस से इसका कोई यूज नहीं है, बस आप इसको बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। क्या कैसे करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन यूज करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होता है, मैंने आपको बच्चों बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एन और यू। जहां पे एन क्या था बच्चों, एन हमारा न्यूमेरिक वैल्यू था, किसी चीज का न्यूमेरिक वैल्यू था, और यू क्या था, उसकी यूनिट थी।
कोई भी चीज को मेजर करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू उसकी और दूसरी यूनिट। इसी चीज का हम यूज करते हुए यूनिट्स का कन्वर्जन करेंगे। जैसे कि आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अरे बोलेंगे सर जी तो बहुत सबको पता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर m1 जो है, m जो है वो u1 है मतलब पहली यूनिट है, 1 जो है वो n1 है मतलब पहली क्वांटिटी है, पहला न्यूमेरिक वैल्यू है, 100 जो है n2 है और cm सेंटीमीटर जो है u2 है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनाते हैं n1 इंटू u1 दैट इज इक्वल्स टू n2 इंटू u2 और इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करते हुए कन्वर्जन करेंगे किसके यूनिट्स का अदर यूनिट्स में। क्लियर है कि n1 क्या है, u1 क्या है, n2 क्या है, u2 क्या है, कैसे करना है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जांपल आप सबके सामने लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ 1 न्यूटन, कन्वर्जन ऑफ 1 न्यूटन इनटू डाइन। डाइन क्या होती है, ये भी न्यूटन क्या होता है फोर्स की एसआई यूनिट होती है, और डाइन क्या है बच्चों फोर्स की ही सीजीएस यूनिट होती है। सीजीएस मतलब सबको पता है, एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है सबको पता है। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, उसमें एसआई में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशन इसकी क्या कितनी होती है ml/-2, ये भी आपको बताया था मैं। ठीक है, तो हम दो लाइन खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पहले हम n1 लिखेंगे और यहाँ पे n2। n2 क्या है जिसमें हमें चेंज करना है। n1 हमारा कितना है 1 है, n2 हमें निकालना है। ठीक है, n2 निकाल लेंगे तो उतना डाइन हमारा n2 जो है वो दूसरी न्यूमेरिक वैल्यू है, ये हमारी यूनिट है डाइन। n1 हमारा 1 है और यहाँ पे यूनिट n है। ठीक है, तो डायमेंशन m, l और t में होती है किसकी फोर्स की, तो यहाँ पर m1 m2 m1 m2 नहीं रहेगा, ये माय अपॉलॉजी। ठीक है, तो m1 m, l और t में है, m1 l1 t1 m2 l2 m2 l2 t2। ठीक है, तो m1 की डायमेंशन बच्चों कितनी है, यहाँ पे मास यहाँ पे कितना है, अरे m की डायमेंशन 1 है, l की डायमेंशन 1 है, t की डायमेंशन 2 है, -2 है। ठीक है, तो मास यहाँ पे 1 और ये किस में रहेगा, अरे भैया केजी में। l की यूनिट क्या होती है मीटर होती है और टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों सेकंड होती है, ये इधर एसआई का हमने लिखा है। अब m2 में आते हैं, यहाँ पे मास हम किस में रखते हैं बच्चों ग्राम में रखते हैं, लेंथ किस में रखते हैं सेंटीमीटर में रखते हैं, और टाइम किस में रखते हैं सेकंड में रखते हैं। अब फॉर्मूला हम लगाते हैं n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2। ठीक है, n1 हमारा कितना था 1, u1 हमारा कितना है बच्चों, u1 हमारा कितना है, u1 हमारा कितना है 1 ही है। ठीक है, u1 हमें नहीं पता है, लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू n2 इंटू u2। यहां से हमें निकालना क्या है बच्चों n2 ही तो निकालना है, n2 इज इक्वल्स टू u1 डिवाइडेड बाय u2। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, n1 हमारा 1 था वो हमने रख दिया। ठीक है, अब u1 को हम क्या लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इंटू l1 अपॉन l2 इंटू t1 अपॉन t2। कोई दिक्कत है यहाँ पे, अरे m1 इंटू l1 इंटू t1 अपॉन m2 इंटू l2 इंटू t2, इसको हमने थोड़ा सा अलग अलग करके लिख दिया। m1 हमारा किलोग्राम में है, m2 हमारा ग्राम में है, तो इसको हम 1000 लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 को। कैसे, आप सबको पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। कोई दिक्कत, ठीक है, इंटू L1 हमारा मीटर में है, L2 सेंटीमीटर में है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। T1 T2 दोनों सेकंड में ही है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये कितना आ गया 10 टू द पावर 5 आ गया। तो N2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10 टू द पावर 5 आ गई। तो हमारा जो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू होता है बच्चों कितना होता है 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। क्लियर हो गया कैसे करना है इसको, सबको क्लियर हो गया। ठीक है, एक आगे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको
पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए, और ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। और इसको मैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। जो लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, प्लीज कमेंट योर आंसर्स इनटू कमेंट बॉक्स, ठीक है। जो लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ये क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और इसके आगे जो भी हमें पढ़ना है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ आवर वीडियो, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।